नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो और मैं हूं आपके साथ परवीन जी। जहां एक तरफ ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए मिडिल ईस्ट में हलचल तेज कर दी है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर फिलहाल अमेरिका की यात्रा पर है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज लंच करने वाले हैं। ट्रंप मुनीर की मुलाकात से पहले एक बड़ी खबर भी आई। द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ला मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान कभी 1971 की हार को नहीं भूलेगा और वो समय आने पर इसका जवाब देगा। मुनीर के बयान में चीन का भी जिक्र है। मुनीर और ट्रंप की मुलाकात क्या अमेरिका की नई कूटनीति है? इस मीटिंग का पाकिस्तान और भारत पर क्या होगा असर? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर तरफ अभी फिलहाल जो चर्चा है वो सिर्फ ट्रंप और मुनीर की मुलाकात को लेकर है। देखिए, चर्चा होनी नहीं चाहिए। जो लोग इसे एक चर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके चेहरे पे फिर कालिख पुतेगी। अभी कुछ घंटे बाकी है मीटिंग के, लेकिन कुछ जानकारियां वो शेयर करना आपके साथ जरूरी है। आप कहां डिनर कर रहे हो? आप मुसलमानों के सबसे बड़े पावरफुल न्यूक्लियर पावर, इस्लामिक बॉम्ब कहता है पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को कि वो इस्लामिक बॉम्ब है। जहां कहीं भी इस्लाम के ऊपर खतरा होगा, ईरान के ऊपर खतरा होगा, हम वहां जाकर के इजराइल को मार देंगे, है ना। लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल के बीच और अमेरिका इस लड़ाई में आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के एयर स्पेस के ऊपर अमेरिका का राज है, हम घुस के मारेंगे। खामनाई जहां छिपा हुआ है वो हमें जानकारी है, लेकिन अभी उसको नहीं मार रहे। मतलब जब मन चाहेंगे तब मारेंगे। क्लियर? अब ये पाकिस्तान जैसे मुल्क की कहानी समझिए। ये कह रहा है कि मैं तो मुसलमान हूं, ईरान के साथ खड़ा हूं, और लंच करने कहां गया है? अपने मालिक के पास। अपने मालिक के पास ट्रंप के साथ तुम लंच कर रहे हो और ये कह रहे हो कि भाई ट्रंप हमारा मालिक है, तो फिर ईरान के साथ कैसे होगे तुम? सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान का दोगलापन है, सवाल उसका है। क्यों बुलाया है? और जब से इजराइल ने अटैक किया तब से 12 तारीख से वो मुल्ला मुनीर वो अमेरिका में ही छिपा हुआ है और पब्लिक कंजम्पशन के लिए डॉन जैसे दलाल मीडिया को कह देता है कि जरा इसको निकाल दो, कि 1971 वाली स्थिति नहीं है, हम इंडिया से बदला लेंगे, इंडिया इंडिया कर देंगे। पब्लिक थोड़ी पागल है, ये कौम पागल है कि इंडिया इंडिया कर देंगे, मोदी मोदी कर देंगे तो वो हमारे इस ये जो कायरतापूर्ण बर्ताव है, हमारा दोगलापन जो है वो दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने नहीं आएगा। क्यों बुलाया गया है? क्योंकि ये पाकिस्तानियों की फितरत है। ये बोलेंगे और करेंगे और। ये जितने लोग, कभी आपने सोचा कि ईरान के अंदर क्या चीज कहां है, कैसे है, क्यों है, न्यूक्लियर आर्सेनल कहां है, मिसाइल कहां है? ये सारी जानकारी पाकिस्तान ने अमेरिका को दी है। अभी जो एयर स्पेस पे हमारा पूरा का पूरा कब्जा है, अभी पिछले 5 दिनों में जिस तरीके से फाइटर जेट्स इजराइल के वो मन चाहे टारगेट को उन्होंने निशाना बनाया, तो ये कहां से क्या हो रहा है? एक तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। ये तस्वीर देखिए, ये रडार 24 की तस्वीर है और इसमें जो लाल मार्क किया गया है वो एक प्लेन है जिसका नंबर बताया जा रहा है 119.1 और इसके साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो
एरोप्लेन है वो दरअसल अमेरिकन एयरफोर्स का है, यूएस एयरफोर्स का ये प्लेन है। और उड़ कहाँ रहा है ये पाकिस्तान के ऊपर से उड़ रहा है। जो ट्रेजेक्टरी है आने का वो साफ लग रहा है कि नूर खान बेस से ये चल रहा है। अमेरिकन एयरफोर्स का विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए तो लंच में बुलाया है तुमको। एक बेवकूफ कांग्रेसियों को समझ में नहीं आता, ये तमाम एक से एक टेलीविजन पे बैठे हुए एक्सपर्ट, उनको समझ में नहीं आता। 5 दिन से जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, जब से ये मुनीर अमेरिका गया है, तब से मैं इस बात को कह रहा हूं। ये 119.1 ये क्या है? ये बैटलफील्ड एयरक्राफ्ट है, बैटलफील्ड एयरबोर्न कम्युनिकेशन नोड, BACN कहते हैं इसको। ये अमेरिका का BACN है। काम क्या करता है ये बड़ी ऊंचाई में उड़ता है और वो ग्राउंड में बैठे हुए लोगों को वो इंस्ट्रक्शंस देता है, उसके साथ कम्युनिकेट करता है। न सिर्फ ग्राउंड के साथ, बल्कि कितने प्लेन लेकर के गया था इजराइल? 200। उनके बीच कम्युनिकेशन का सिस्टम बना रहे, वो इससे तय होता है। 1500 किलोमीटर दूर है, आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो कैसे करेंगे? उसके लिए ये BACN बैटलफील्ड एयरबोर्न कम्युनिकेशन नोड, और इसके बारे में अभी हाल में ही एयर एंड स्पेस फोर्स मैगजीन, उसमें इसके बारे में बताया था कि दुनिया का सबसे एडवांस्ड जो काम आवाज करता है वो काम ये करता है। इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज टू कोलिशन फोर्सेस। ये नाटो के लिए बना हुआ, ये नाटो का है, नाटो इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो आपने सुना कि इंग्लैंड और फ्रांस ने भी अपने लड़ाके भेज दिए ईरान को ठोकने। अमेरिका कह रहा है हम अटैक करेंगे, इजराइल ऑलरेडी अटैक कर रहा है। ऑलरेडी अमेरिका कह रहा है कि अभी खमनाई को भी छोड़ रहे हैं, सरेंडर करो नहीं तो मार देंगे। और अमेरिका को चेतावनी दे रहा है खमनाई, और ये खाना खा रहा है मौलाना मुनीर। पाकिस्तान किसके साथ हुआ? अमेरिका किसके साथ है पाकिस्तान? पिछले 5-7 दिनों से मैं इस बात को कह रहा हूं कि अमेरिका ने साफ साफ कहा है 3 एयर बेसिस चाहिए। ये युद्ध अगर लंबा चला तो कम से कम 3 एयर बेसिस चाहिए। कहां? पाकिस्तान के अंदर। और इसलिए बलि का बकरा जो होता है उसको बहुत प्यार दिया जाता है ना, और उसके बाद उसको काटा जाता है। तो ये मौलाना मुनीर जो है ये बलि का बकरा है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं भाई हिंदुस्तान के साथ बड़े रिश्ते खराब हो गए, वो तो वहां लंच कर रहा है। तुमको जाना है लंच करने? ये डोनाल्ड ट्रंप का लंच बड़ा महंगा पड़ेगा इसको। और ये खबर आ गई, ये जो है, अब आप देखिए कि जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छापा गया है कि ये जो BACN 119.1 being spotted on flight radar 24 presumably on 17th 17 तारीख को 4:30 बजे इवनिंग में। एयर स्पेस तो बंद है। दूसरी चीज कि ये जो पाकिस्तान का एयरफोर्स है वो कोऑर्डिनेशन कर रहा है इजराइल और यूएस के एयरफोर्स के साथ। मैंने कहा था कल कि पाकिस्तानी बड़े बेवकूफ हैं, इमोशनल फूल्स दे आर। कैसे आपका पप्पू बनाता है वहां की आर्मी, वहां के। देखिए हिंदुस्तान में भी सब नाच रहे थे ना, सब नाच रहे थे। अभी देखिए
वहां खाना मिलेगा, जूते पड़ेंगे, क्या होगा वो तो डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद सामने आएगा। 12 तारीख से अब तक गया, एक बार बीच में ऑलरेडी बेइज्जती कर चुका अमेरिका। व्हाइट हाउस से यह खबर बताने की आवश्यकता नहीं थी कि हमने पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल को अपने परेड में नहीं बुलाया। यह बुलाने का मतलब यह था कि यह इधर उधर भाग रहा होगा, बहाने बना रहा होगा, तो बेइज्जती की गई और यह लाइन रास्ते पे आया। प्रेसिडेंट से तभी मिलने के लिए दिया गया होगा जब पेंटागन या यूएस आर्मी एयरफोर्स के तमाम शर्तों को यह मान लिया होगा। अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप क्या व्हाइट हाउस के आसपास इसको फटकने नहीं दिया गया होता। वहां डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी नेगोशिएट करते हैं। आपको पैसे चाहिए भाई। पाकिस्तान की अभी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पाकिस्तान की पहली रिक्वायरमेंट है कि जिस हिसाब से बिजली कड़काया इंडिया ने, 90 घंटे में हमें पराजित कर दिया, हमें तो अपना सिस्टम सुधारना होगा। ये 3-4 दिन और चला गया होता तो हम तो खत्म हो गए होते। उसके लिए पैसे भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए और इंडिया से मैच करने वाला हथियार भी चाहिए। दैट इज एंड दैट मस्ट बी योर प्राइम ऑब्जेक्टिव। चाहे आप चीन जाओ, चाहे आप अमेरिका जाओ, दुनिया में जहां भी आप कटोरा लेकर के जाते हो, वहां तो पहली चीज तो यही होगी कि हमारे एयरपोर्ट्स को मार दिया, आवास को मार दिया, हमारे सारे सिस्टम को खत्म कर दिया, तो हमें चाहिए। अमेरिका ने कहा ठीक है, चाहिए, मैं दूंगा, देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदले में तुम क्या करोगे? तो हमारे लिए जासूसी करो, ईरान के पीठ पे छुरा मारो, तुम बैकस्टैब करो। ये तुम्हारा नेचर है, ये तुम यही काम अब तक करते हुए आए हो। तो ये कहानी है। और यहां हिंदुस्तान में लोग परेशान हो रहे हैं अननेसेसरी का। ये खबर कोई छोटी मोटी खबर नहीं कि आप, और देखिए क्या कर रहा है, सारे अपने डिप्लोमेट्स को भगा के ले आया। बाकी लोग आए नहीं आए, अभी तो हिंदुस्तानी सब वहीं पे हैं। पाकिस्तान सबसे पहले अपने डिप्लोमेट्स, अपने एम्बेसी में ताला वाला बंद करके कि सब आ जाओ इधर, परिवार सारे लोग इधर आ जाओ। कारण पाकिस्तान को अब समझ में आ गया है कि चोरी पकड़ी जाएगी, चोरी पकड़ी जाएगी तो वो तो युद्ध वगैरह बाद में होगा। ये ईरानियंस चुन चुन के पाकिस्तानियों को वहीं पे काटेंगे कि तुमने हमारे साथ जो गद्दारी की, हमारी जासूसी की, इजराइल को, अमेरिका को हमारे तमाम लोकेशंस बताए। तो ये कहानी आज की है। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा उसके 4-5 घंटे के बाद मुलाकात होगी और उसके बाद वहाँ क्या तमाशा होता है, जूते पड़ते हैं कि लंच मिलता है, ये उसके बाद खबर होगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के साथ लंच करने वाले डोनाल्ड ट्रंप कि ये एक बड़ी रणनीति है या कुछ और, ये कुछ घंटों बाद साफ हो जाएगा। वैसे ये एक महज मुलाकात नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर प्ले का हिस्सा भी बताया जा रहा है और ये सारा खेल खेल रहा है अमेरिका। यानी पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से अभी दबाव में है और उसको पूरी तरह से यहाँ पर कब्जे में कर रखा है अमेरिका ने। और मुनीर के साथ जो ये ट्रंप की मुलाकात की जो चर्चा की जा रही है, ये भी एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल कुछ घंटों बाद जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।